चलेगा। तो हमने सारी नोटिंग कंप्लीट कर ली है। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। 41 सीए स्टडी मटेरियल। देखिएगा, ऑन 31st December X2 the following balances appeared in the books of Chennai branch of an English firm having its head office in New York। तो हेड ऑफिस तो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। और ब्रांच कहाँ ऑपरेट हो रही है? चेन्नई में ऑपरेट हो रही है। अब आपको ब्रांच का डेटा दिया हुआ है, डेबिट और क्रेडिट का। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 637,500। branch account in the New York books show a debit balance of $13,400। ठीक है, हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का जो अकाउंट है उसका डेबिट बैलेंस चल रहा है 13,400 का। जो फर्नीचर हेड ऑफिस की बुक्स में अपीयर हो रहा है उसकी वैल्यू दे रखी है 1750। एक्सचेंज रेट, ओपनिंग रेट 52 दे रखी है, क्लोजिंग रेट 51। ओपनिंग रेट आपको दे रखी है $1 बराबर 52। क्लोजिंग रेट दे रखी है $1 बराबर 51। और एवरेज रेट $1 बराबर 50। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है? आपको पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा। कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस। आइटम एक्सचेंज रेट, डेबिट डॉलर और क्रेडिट डॉलर। ठीक है, सबसे पहले आपको दे रखा है स्टॉक ऑन 1 जनवरी 20x2, यानी ओपनिंग स्टॉक है। तो ओपनिंग स्टॉक के लिए ओपनिंग रेट लगेगी 52। कन्वर्जन कैसे होगा? 2,34,000 रुपए की वैल्यू है, डिवाइडेड बाय 52। तो यानी डेबिट में आ जाएगा $4,500। क्लियर? बिल्कुल, ये ओपनिंग स्टॉक आ गया। जो भी अमाउंट दिया हुआ है उसे डिवाइड कर देंगे रेट से। परचेज एंड सेल, तो परचेज एंड सेल दोनों पर एवरेज रेट लगेगी। तो एवरेज रेट हमारी 50 है। परचेज है 15,62,500 डिवाइड बाय 50, 31,250 की रेट। सेल्स है 23,43,750 डिवाइड बाय 50। तो ये आ गया 46,875। ये लीजिए, ये हमारी परचेज और सेल कन्वर्ट हो गई। ठीक है,
इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है, क्वेश्चन की लास्ट लाइन में आपको दिया हुआ है। डेटर्स क्रेडिटर्स, तो डेटर्स एंड क्रेडिटर पर क्लोजिंग रेट लगेगी। तो क्लोजिंग रेट आपको दी हुई है 51। आइए डेटर्स कितने हैं, 765 डिवाइड बाय 51, ये आपके पास $15,000। 5,10,000 डिवाइड बाय 51, ये आ गया 10,000। ठीक है, डेटर्स एंड क्रेडिटर के बाद बीआर एंड बीपी, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल, वैल्यू देखो अब। तो रेट इसके लिए भी आपकी 51 रहेगी। 2,04,000 डिवाइड बाय 51, $4,000। 178,500 डिवाइड बाय 51, ये आ गया $3,500। नेक्स्ट, सैलरीज एंड वेजेस। तो एवरेज रेट लगेगी सैलरीज एंड वेजेस के लिए 50 रुपए। ठीक है, तो 1,00,000 डिवाइडेड बाय 50, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2,000। ये लीजिए, ये हमने सैलरीज और वेजेस को कन्वर्ट कर लिया। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, ठीक है, इसके लिए भी एवरेज रेट यानी 50 लगेगी। 1,06,500 डिवाइड बाय 50, तो ये आ जाएगा 50 डिवाइड बाय 50, 2,125। ये लीजिए 2,125। उसके बाद है फर्नीचर। ठीक है, ठीक है, फर्नीचर की आपको एक्चुअल दे रखा है। एक्चुअल वैल्यू कितनी दे रखी है, $1,750। तो $1,750 एक्चुअल वैल्यू आ गई फर्नीचर की। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट दे रखा है 568,650। तो बैंक अकाउंट के लिए 51 की रेट लगेगी। 568,650 डिवाइड बाय 51, तो 11,150। न्यूयॉर्क अकाउंट, एक्चुअल। ठीक है, डेबिट बैलेंस कितना दे रखा है न्यूयॉर्क का आपको, 13,400। तो ये यहाँ पर क्रेडिट में आ जाएगा 13,400। ठीक है, ब्रांच अकाउंट इन दी न्यूयॉर्क बुक, डेबिट है तो न्यूयॉर्क के, तो ब्रांच की बुक्स में न्यूयॉर्क अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। नाउ एक्सचेंज डिफरेंस चाहिए। चलिए चेक करो टोटल।
46,875 प्लस 10,000 प्लस 3,500 प्लस 13,400, तो ये तो आ रहा है आपका 73,775 क्रेडिट का, तो ठीक है। प्लस 31,250 प्लस 15,000 प्लस 6,000 प्लस 2,125 प्लस 1,750 प्लस 11,150, ये आ रहा है 71। तो एक्सचेंज डिफरेंस इसमें से माइनस कर दो, कितना आ रहा था? 73,775। ये लो। 73,775। ये लीजिए, हमने फर्स्ट स्टेप कर दी। सबसे पहले हमने क्या बना लिया, हमारा कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस बना लिया। कि भाई ब्रांच ने जो डेटा हमें भेजा, तो हेड ऑफिस की बुक्स में कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस क्या होगा, और ये जो एक्सचेंज डिफरेंस है वो डेबिट हो गया। दैट मीन्स इट डिनोट लॉस। बताइए, क्लियर है बिल्कुल? चलिए, ठीक है। इसके बाद आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक, तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू उसने आपको दे रखी है 637,500, और ये क्लोजिंग रेट पर कन्वर्ट होगा। तो आपको जो क्लोजिंग रेट दे रखी है वो 51 दे रखी है। तो आपके पास डॉलर में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी 637,500 डिवाइड बाय 51। $12,500। बताइए, क्लियर बिल्कुल यहां तक? अब हम बनाएंगे ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड 31/12/X2। पर्टिकुलर्स डॉलर, पर्टिकुलर्स और डॉलर। चलिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू आप ऊपर देखेंगे कितनी थी हमारी, 4,500, सॉरी। तो ओपनिंग स्टॉक हम डाल देंगे 4,500। टू परचेजेस। चलिएगा, ऊपर देखो परचेजेस की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको। परचेज की वैल्यू है 31,250। 31,250 डॉलर आपकी इसकी वैल्यू आ गई।
बाय सेल्स बताइए, सेल्स की वैल्यू क्या है आपकी? 46875। 46875 बाय क्लोजिंग स्टॉक $12,500। 2 ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। 46875 प्लस 12,500 माइनस 4,500 माइनस 31,250, 23,625। ठीक है। देखिए बाकी कुछ भी नहीं है फॉरेन ब्रांच में, सिर्फ कन्वर्जन के रूल लगाने हैं और उसके बाद सिंपली फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। हाँ आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 23,625। टू सैलरीज बताइए, सैलरीज की वैल्यू क्या है? सैलरीज आ गया 2,000। उसके बाद क्या था सैलरी के बाद? रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। ठीक है, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस की वैल्यू थी 2125। चेक करते हैं। 2125 ठीक है। फिर उसके बाद एक्सचेंज लॉस है 2,000 का। 2 एक्सचेंज लॉस 2,000, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 नेट प्रॉफिट। आइए, 23,625 माइनस 2,000 माइनस 2125 माइनस, तो 17,500 का। 236। बताइए क्लियर बिल्कुल, ये आपका ट्रेडिंग और पीएनडल बन गया। अब हम बना देंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31/12/X2। लाइबिलिटीज डॉलर, असेट्स और डॉलर।
देखिए, सबसे पहले ब्रांच अकाउंट जो डेबिट बैलेंस था, तो वो आपका क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। हेड ऑफिस अकाउंट 13,400। इसमें नेट प्रॉफिट प्लस कर देंगे 17,500। चलिए तो निकालिए। 13,400 प्लस 17,500, टोटल आ गया 30,900। क्रेडिटर्स की वैल्यू चेक करो ऊपर। ट्रायल बैलेंस में जाइए, क्रेडिटर कितने पर हमने कन्वर्ट किए हैं। तो क्रेडिटर हैं आपके 10,000। क्रेडिटर्स के बाद आपके पास है बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल की वैल्यू आपकी कितनी थी? 3,500। फर्नीचर था आपका 1,750। क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक। चलिए, क्लोजिंग स्टॉक के बाद आपके पास है डेटर्स। चलिए ऊपर चेक करो डेटर्स की वैल्यू जरा एक बार ट्रायल बैलेंस में। तो डेटर्स आपको दे रखे हैं 15,000 और बीआर दे रखा है 4,000। तो दो वैल्यू दे रखी है, डेटर और बीआर। ठीक है। और उसके बाद आपके पास है बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक बैलेंस चेक करो ऊपर। बैंक बैलेंस की वैल्यू क्या निकाली थी हमने? 11,150। बैलेंस शीट का टोटल लगा दो। 1,750 प्लस 12,500 प्लस 15 प्लस 4 प्लस 11,150। 30,900 प्लस 10 प्लस 3,500। ये लीजिए, ये आपके पास बैलेंस शीट का टोटल आ गया। तो बताइए, क्लियर है बिल्कुल? इस तरीके से हम क्या बना रहे हैं अपना ब्रांच का ट्रे, जो फॉरेन ब्रांच है उसका ट्रेडिंग पी एंड एल, और हमने बैलेंस शीट बना ली इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। चूंकि हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में है, तो उसने ब्रांच के बैलेंसेस को फॉरेन करेंसी यानी डॉलर में कन्वर्ट करके हमसे ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट बनवाया।
चलिए, क्वेश्चन नंबर 42, अगेन सीए स्टडी मटेरियल। चलिएगा, ध्यान से सुनना। ये क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में? एस एंड एम लिमिटेड बॉम्बे हैव अ ब्रांच इन सिडनी। ठीक है, ब्रांच कहाँ पर है? सिडनी में है। हेड ऑफिस कहाँ का है? बॉम्बे का है। ब्रांच है सिडनी। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, सिडनी ब्रांच इज एन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, यानी आईएफओ है। इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। ठीक है। एट द एंड ऑफ 31st March 2000 X2, the following ledger balances have been extracted from the books of Bombay head office and Sydney branch office। आपको दोनों के क्या दिए हुए हैं? सारे बैलेंसेस उसने दे रखे हैं। ठीक है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। अब आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है बॉम्बे की बुक्स में 1,50,000, और उसकी सिडनी की वैल्यू निकाल कर दे रखी है 3125। You are required to convert the Sydney branch trial balance into the rupees by using the following exchange rate। अब आपको क्या करना है? सिडनी ब्रांच का जो ट्रायल बैलेंस है उसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट करना है। एक्सचेंज रेट ओपनिंग दे रखी है, क्लोजिंग दे रखी है, एवरेज दे रखी है, और फिक्स असेट के लिए रेट दे रखी है। तो हमें बनाना है कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस। चलिए, आइटम है एक्सचेंज रेट आ जाएगी हमारे पास। देन उसके बाद डेबिट रुपी का कॉलम, और उसके बाद हमारे पास है क्रेडिट रुपी का कॉलम। ठीक है। सबसे पहले हमें दी हुई है शेयर। वो ऑलरेडी उसने हमें शेयर कैपिटल और रिजर्व्स किस में दिए हुए हैं? रुपी टर्म्स में। नेक्स्ट आ जाओ। हमें सबसे पहले दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट। ये प्लांट एंड मशीनरी की कन्वर्जन रेट फिक्स असेट के लिए 18 दे रखी है आपको।
हम 18 की रेट पर इसका कन्वर्जन करेंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी दी हुई है 200 इंटू 18, तो ये आ जाएगा आपके पास 3600। नेक्स्ट, अब आपको दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएशन रिजर्व। अठारह, 130 इंटू 18, 2340। ये हमारे पास आ गया 2340। नेक्स्ट, अगला आइटम आपको दे रखा है डेटर्स और क्रेडिटर्स। ठीक है, तो डेटर्स और क्रेडिटर्स पर आपकी क्लोजिंग रेट लगेगी। क्वेश्चन में बताइए, क्लोजिंग रेट आपको दे रखी है 24। 24 से कन्वर्जन कर दीजिए। डेटर कितने के हैं? 60 इंटू 24, 1440। ओपनिंग स्टॉक के लिए ओपनिंग रेट है 20। 400 का हमारा ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट आपको दे रखा है कैश एंड बैंक बैलेंस। क्लोजिंग रेट लगेगी 24। ठीक है, तो कैश एंड बैंक बैलेंस दे रखा है 10 इंटू 24 यानी 240। परचेज एंड सेल, तो परचेज एंड सेल रेवेन्यू नेचर आइटम है। एवरेज रेट लगेगी 22। आइए कन्वर्ट करो। 20 इंटू 22, 440। और 123 इंटू 22, 2706। लीजिए। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ। ठीक है, इंटर कंपनी बैलेंसेस हैं, तो इसको हमें क्या लेना है, डायरेक्टली हम ले लेंगे।
एक्चुअल 100 आ गया। ठीक है। नेक्स्ट, मैनेजिंग डायरेक्टर सैलरी इसमें है नहीं आपके पास, तो मैनेजिंग डायरेक्टर सैलरी हम देंगे नहीं। आफ्टर दैट हमें दे रखा है वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरीज, तो इसके लिए हमारी एवरेज रेट लगेगी। तो मुझे बताइए आपको एवरेज रेट क्या दे रखी है क्वेश्चन में। एवरेज रेट है 22। एवरेज रेट है 22, निकालो, मल्टीप्लाई करो 22 से। 45 × 22, 990। रेंट, रेंट की वैल्यू है 12। 22 × 12 यानी 264। फिर रेंट के बाद है ऑफिस एक्सपेंसेस। 18 × 22, 396। ये 2200 आ जाएगा। एचओ अकाउंट 120। ये तो एचओ करंट अकाउंट। ये अब हम एक्सचेंज डिफरेंस निकालेंगे। सारे ट्रांजेक्शन हमने कंप्लीट कर लिए, अब एक्सचेंज डिफरेंस देख लो। 2340 प्लस 720 प्लस 706 प्लस 2200 प्लस 120, 8086। 3600 प्लस 1440 प्लस 440 प्लस 440 7870 माइनस 8086। ये लीजिए, ये आपका एक्सचेंज लॉस आ गया। तो ये था आपका एक क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें आपको केवल और केवल क्या करना था, कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना था सीए स्टडी मटेरियल से। तो रेट सेलेक्ट करनी है और उसके अकॉर्डिंग हमें अपना कैलकुलेशन करनी है।